ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के चलते मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग का बिगुल बज सकता है। इस बात का डर पूरी दुनिया को भी है और दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियों को। ये एक क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली भयानक और खौफनाक जंग हो सकती है। आशंका है कि ईरान अपने समर्थक देशों के साथ मिलकर इजराइल पर कई तरफ से जंग की शुरुआत कर सकता है। ईरान की मिसाइलें हैं तैयार। ईरान के ड्रोन करेंगे घातक वार। जमीन, आसमान, समंदर से प्रहार। मिडिल ईस्ट में कभी भी जंगी घमासान। ईरान ने तैयार किया ट्रिपल अटैक प्लान। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ही ईरान में मंथन का दौर चल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई लगातार बैठकें कर रहे हैं। इजराइल ने जिस तरह तेहरान में घुसकर हानिया की हत्या को अंजाम दिया, उससे इतना तो तय है कि ईरान कड़ा जवाब देने की तैयारी में है। इसके संकेत सऊदी अरब के जेद्दा में हुई इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक में भी मिले, जब ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री बाकेरी अली बागरी कानी ने कहा कि उनके देश के पास जवाब देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। و دلیل کل محترم و همکاران ایشان برای سازماندهی شایسته آن تقدیر می‌کنم. همچنین مایلم از پادشاهی عربستان سعودی برای میزبانی و تسهیل برگزاری این نشست تشکر نمایم. همچنین از اقدام شمار کثیری از دولت‌ها बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि ईरान कब और किस तरह से इजराइल को जवाब देगा। ये चिंता भी गहराने लगी है कि ईरान का जवाबी हमला समूचे क्षेत्र को एक व्यापक संघर्ष की आग में झोंक सकता है। ऐसी खबरें हैं कि ईरान इजराइल पर 3 तरह से हमला कर सकता है। इससे इजराइल पर घातक हमला तो होगा ही, साथ ही वो अमेरिका से सीधे पंगा लेने से भी बच जाएगा। पहला प्लान, ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से चौतरफा हमला। ईरान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से पार पाना। अप्रैल में जो 330 ड्रोन और मिसाइल ईरान ने इजराइल पर दागे थे, उसमें से कुछ ही इजराइल की जमीन पर गिरे, 90% तो हवा में ही खत्म हो गए थे। ऐसे में ईरान का पहला प्लान समझिए। ईरान एक तरफ से ही ड्रोन मिसाइल अटैक न कर चौतरफा हमले करेगा। ईरान अपने साथियों लेबनान, सीरिया, यमन और इराक से भी कहेगा कि हमला एक साथ हो, ताकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इतनी ज्यादा मात्रा में आने वाले हवाई हमलों को रोक न सके। एक साथ हुए हमले से अमेरिका और इजराइल को बचाव का कम समय मिलेगा। अब ईरान के इशारे पर हिजबुल्ला के जो आतंकवादी हैं वो दक्षिण लेबनान से और सीरिया से इजराइल के ऊपर सैकड़ों की संख्या में रॉकेट्स या मिसाइल दाग सकते हैं। लेकिन ऐसे हमले दशकों से इजराइल के ऊपर हिजबुल्ला करता रहा है।
ये रॉकेट जो हैं ये ज़्यादातर अनगाइडेड होते हैं और इनका जो वॉर हेड होता है वो भी नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉर हेड होता है, जिससे कि इजराइल के जो टारगेट होते हैं उनको कोई खास क्षति नहीं पहुंचती है। ईरान ने इजराइल को दहलाने का यही एक प्लान नहीं बनाया है, बल्कि उसका दूसरा प्लान भी तैयार है। दूसरा प्लान, इजराइल के साथ अमेरिकी सेना पर भी हमला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के जो प्रमुख लोग सीरिया और इराक में बैठे हैं, वो इजराइल के साथ साथ अमेरिकी सेना पर भी घातक हमला करने की फिराक में। खास तौर से सीरिया के उत्तर में। सीरिया की मीडिया में हाल ही में खबरें आई थी कि यमन के हूती आतंकी इराक के रास्ते सीरिया पहुंच चुके हैं। हूती आतंकियों को पूर्वी और दक्षिणी सीरिया में तैनात किया गया है। सीरिया में तैनात हूती आतंकी अमेरिकी सैन्य बेस और उनके ठिकानों पर हमला करेंगे। सीरिया तथा इराक में भी काफ़ी सारे आतंकवादी संगठन हैं जो कि ईरान के इशारे पर अमेरिकी बेसिस पर हमला कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के हमले विगत 1 या 2 दशक में सीरिया तथा इराक में अमेरिकी अड्डों पर होते रहे हैं और इनसे अमेरिकी बेसिस को कोई खास मिलिट्री क्षति नहीं पहुंची है। ईरान ने अप्रैल महीने में हुए अपने हमलों के नाकाम होने से सबक सीखा है और इस बार बदली हुई रणनीति के साथ इजराइल पर हमला करने की तैयारी है। तीसरा प्लान, कई दिनों तक लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले। ऐसी खबरें हैं कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर लगातार कई दिनों तक ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला कर सकते हैं, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि उनका कौन सा हमला कितना सफल रहा। उसी हिसाब से रणनीति बदलकर इजराइल पर फिर से हमला किया जाएगा। ईरान ने अप्रैल के महीने में 300 से ज़्यादा ड्रोन, यूएवी, रॉकेट तथा मिसाइल से इजराइल पर एक हमला किया था, लेकिन ज़्यादातर रास्ते में ही अमेरिका, इंग्लैंड तथा इजराइल की एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम द्वारा शूट डाउन कर दिए गए। महज 3 या 4 इजराइल तक पहुँचे और उन्होंने भी कोई खास क्षति नहीं की। इसीलिए इस बार ऐसा लगता है कि ईरान गुस्से में है और वह प्रतिशोध लेने के लिए अपने जो प्रॉक्सी ग्रुप हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह या हूती, उन्हें बोलेगा कि इजराइल के ऊपर और भयंकर हमला करें। ये बात तो तय है कि ईरान और उसके साथियों के बस की बात नहीं है कि वो इजराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएं, क्योंकि अमेरिकी फायर पावर के आगे उनकी एक भी नहीं चलेगी। इसीलिए ईरान अकेले हमला न कर अपने प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह, हूती के साथ मिलिशिया लड़ाकों का इस्तेमाल करने की फिराक में है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।